बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हारूनाबाद 9 अरब 16 करोड़ की लागत से हारूनाबाद में नया सीवरेज वाटर सप्लाई और सड़कों का निजाम बिछाएंगे, शहर को खूबसूरत बनाएंगे। चौधरी गुलाम मुर्तजा MPA PP 241 हारूनाबाद। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के पार्लिमानी लीडर गुलाम मुर्तजा चौधरी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की खुसूसी दिलचस्पी से ही वर्ल्ड बैंक की जानिब से हारूनाबाद के लिए 9 अरब 16 करोड़ रुपए की ग्रांट का हुसूल मुमकिन हुआ, वरना एक लम्हे को तो ये ग्रांट हाथ से निकलती नजर आ रही थी। पंजाब में 42 शहरों को वर्ल्ड बैंक ने इस मेगा ग्रांट के लिए लिया था। हारूनाबाद के नाम पर भी एक बार तो क्रॉस लग गया, लेकिन लीडरशिप की बरवक्त तवज्जो और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी ताउन से हारूनाबाद के नाम से ही इसका हसूल मुमकिन हुआ, जिस पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बेहद मशकूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मुर्तज़ा MPA हारूनाबाद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज के दिन हारूनाबाद के लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हारूनाबाद जो है वो एक वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब और वर्ल्ड बैंक और PMDFC जो कि पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी है, इनकी मुश्तरका जो एक प्रोग्राम है पंजाब इंक्लूसिव सिटी प्रोग्राम, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हारूनाबाद उन 15 खुश नसीब शहरों में शामिल है जिसको कि इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम की जो तफसील है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के तहत हारूनाबाद के लिए 9 अरब और 16 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, बल्कि रख दिए गए हैं, जो कि 3 सालों में इस शहर पे खर्च होगा। और इन 9 अरब के साथ सबसे पहले जो सीवरेज का जो निज़ाम है पूरे शहर का, उसको जदीद और नए तरीके से सोलर सिस्टम पर शिफ्ट करके सारा जहाँ जहाँ पे जो कमियाँ, पूरा सीवरेज का जो निज़ाम शहर का वो इसमें ठीक किया जाएगा। फिर पूरे शहर को जो वाटर सप्लाई की जो एक दिक्कत है, जो पीने का साफ पानी शहर में को मुयस्सर नहीं है, तो सोलर सिस्टम पे इस वाटर सप्लाई का जो निज़ाम सारा शिफ्ट करके और उसको नए सिरे से मुख्तलिफ जगहों पर उसके ट्यूबवेल नस्ब किए जाएंगे, कुछ नहर थीरियार पे और कुछ हाकड़ा नहर पे। तो शहर को साफ सुथरा जो पानी है वो सोलर सिस्टम पे शिफ्ट करके उससे इसकी सप्लाई दी जाएगी। इसी तरह से जो है सीवरेज का जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इसमें नस्ब किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की हदायत के मुताबिक, कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है कि जब कोई तूफानी बारिशें आती हैं या बारिशें आती हैं तो उन दिनों में जो शहर जो है उसमें जो सैलाब का मंजर होता है वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह फिर शहर में वो सैलाबी जो एक सूरत हाल बनती है इंशाल्लाह वो अब नहीं हुआ करेगी जब ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी बल्दिया कमेटी है उसको जदीद जो मशीनें हैं, जिसमें शक्कर, जेटर और इस तरह की दीगर जो है बेंच मशीनें और एक्सीवेटर वगैरह, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, वो भी इनको मुहैया किए जाएंगे, ताकि जो शहर है उसको साफ सुथरा, सेहतमंद और एक मॉडर्न शहर जो है उसके तौर पे बनाया जा सके। और इंशाल्लाह इससे हारूनाबाद शहर की महरूमियाँ दूर होंगी। ये जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं एक मुबारकबाद भी देता हूँ सारे हारूनाबाद के लोगों को। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का और वर्ल्ड बैंक का ख़ास तौर से कि उन्होंने हारूनाबाद को पूरे पंजाब में जो 15 शहर सेलेक्ट किए गए हैं, जो चुने गए हैं, उसमें हारूनाबाद को शामिल किए। मैं दुआ गो भी हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे शहर के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले सालों में इंशाअल्लाह जब ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा शहर जो है वो पंजाब के उन 15 जदीद तरीन शहरों में इंशाअल्लाह उसका शुमार होगा जो इस प्रोजेक्ट में जिनको चुना गया है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, हारूनाबाद के लोगों को आखिर में फिर मुबारकबाद देता हूँ और चीफ मिनिस्टर का खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जिला विहाड़ी से ट्रांसफर होने वाली असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी गजाला कंवल और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला उमर फारूक के एजाज पुरवकार तकरीब का इंतजाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर और मोहम्मद अफजल ने जिला विहाड़ी के लिए उनकी गिराकर खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि इजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। जिला नौशहर फरोज की तहसील मोरो में सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव मंसूबा के तहत खवातीन को घरों के मालकाना हकूक दिए गए। 2022 की माह बरसातों में बेघर होने वाले खानदानों की खवातीन में नए घरों के मालकाना हकूक की इसनाद तकसीम करने के तकरीब का इनकाद हुआ।
बाग तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमा, कश्मीर पाकिस्तान के नारा के खालिक, साबिक सदर व वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान मरहूम की 10वीं बरसी गाजियाबाद में मनाई गई। बरसी की तकरीब में आज़ाद कश्मीर भर से सियासी कारकुनान और अकीदतमंद शरीक हैं। फौज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पुलिस नज़ार मुजाहिद अव्वल पर सलामी। फौज पाकिस्तान की तरफ से अजीम कश्मीरी लीडर की कब्र पर फूल रखे गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी रहनुमा, पाकिस्तान के नारे के खालिक, साबिक सदर और वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान मरहूम की 10वीं बरसी ज़िला बाग के इलाका गाजियाबाद में मनाई गई। रिनाला खुर्द कोर्ट में जाली मुचलकों का मामला, रिपोर्ट उमर हयात वट्टू रिनाला खुर्द। मुअज़्ज़िज़ अदालत मोहम्मद नज़ीर साहिब की कोर्ट में मुल्ज़िमान को जाली मुचलके दाखिल करवाने महंगे पड़ गए। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मुल्ज़िमान को अलग अलग मुचलका जात जमा करवाने का हुक्म सादिर किया। वाजिद अली वगैरह के खिलाफ थाना चुचक में मुकदमा दर्ज था। मुद्दई का मुवक्किफ़ मुल्ज़िमान ने ज़मनान के साथ मिलकर जाली बोगस मुख्तलिफ वारदात बनाकर कोर्ट में पेश कर दी। हेडमराला नंदपुर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी जफर इकबाल गोंदल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मुखालफीन मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो सरासर झूठ पर मबनी है। इसमें कोई सदाकत नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसे चाहे इज्जत दे। उन्होंने कहा कि मेरे सियासी घराने से ताल्लुक है। मेरे वालिद मोहतरम चौधरी गुलाम रसूल गोंदल मेंबर जिला कौंसिल रहे। अपने वालिद मोहतरम की सियासी खिदमत के मिशन को जारी रखे हुए हूँ। इलाका की खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मेरे खिलाफ झूठी गुमनाम दरख्वास्त दी गई, जिसके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई। मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। चौधरी जफर इकबाल गोंदल ने एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जफर इकबाल गोंदल वल्द चौधरी गुलाम रसूल गोंदल साबका ज़िला मेंबर और वाइस चेयरमैन मराला यूनियन कौंसिल दा बेटा बोलना पाया जफर इकबाल गोंदल। जनाब जोड़ा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, थाने में दी गई है, DPO साहब ने दी गई है, वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। मैं DSP साहब दे भी पेश होया वा, उन्होंने भी कहा कि गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असीं तुहानूं खानदानी तौर से जानने हैं, तुहाडा अबाउ जदाद सियासी है। मेरे वालिद साहब भी सियासत करते रहे ने, उन्होंने डेरे में मैं अगे चला रहा और मैं इंशाअल्लाह चलाता रहांगा। मैनू कोई घबराने की जरूरत नहीं। यह प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चंद दिन पहला एप्लीकेशन दी गई है, झूठ मारिया गया है, मैं जी पुरजोर मजम्मत करना और मेरे साथियों ने भी पुरजोर मजम्मत की है। इस वास्ते सियासी तौर से मैंने नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई तकलीफ है, तो मैंने सियासी सामने आके मैंने दसे भी है सानू तकलीफ है तेरे नू, ताकि मैं उसका कोई हल सोचा। जे गुमनाम एप्लीकेशन देने का कोई फायदा नहीं। सामने आ जाओ, जिन्होंने तकलीफ है सामने आ जाओ, ठीक है। जे कोई ऐसी बात नहीं, मैं इस डेरे से बहना है, इंशाअल्लाह मैं सियासत करनी है, क्योंकि साड़ी खानदानी सियासत आ रही है। इनू मैं बरकरार रखना चाहना। मैं इनू किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही मैं अपनी इज्जत को नुकसान पहुँचाना चाहना। मैं चाहना कि मेरी इज्जत और वधे। ਇਹ गंदे लोग ਜਿਹੜੇ काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इन्होंने मूँह दिखानी पेगी। तो इस वास्ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। मेरे जिन्ने दोस्त हैं ने सारी इसकी मजम्मत करन और जिन्होंं तकलीफ हो मेरे सामने आ जाए। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।